इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने के बाद जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ये जान सकेंगे कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के बारे में जानना क्यों अहम है। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट के। हम बात करेंगे यहाँ पे एक थ्योरी की जिसको हम कहते हैं एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। हम इस थ्योरी के डिफरेंट स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। हर स्टेज में आने वाला डेवलपमेंट क्राइसिस क्या होता है और उसको डील कैसे किया जाता है। हम अपनी क्लास के बच्चों को डिफरेंट स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकेंगे और इन्हीं क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन की बदौलत हम ये देख सकेंगे कि इन बच्चों को टीचर्स को कैसे डील करना चाहिए। जैसे हमने जिक्र किया कि इस ट्रेनिंग सेशन में हमारा मेन फोकस होगा एरिक एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। अब ये जो टर्मिनोलॉजी है साइको सोशल डेवलपमेंट, पहले मैं इसकी वजाहत करता चलूँ कि साइको और सोशल। साइको सोशल ये जो एक टर्म है ये कंपाउंड वर्ड है। इसमें एक वर्ड यानी साइको मीन्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी यानी नफ्सियात से मुताल्लिक, और सोशल मीन्स रिलेटेड टू सोसाइटी। तो इस थ्योरी में गोया हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से माशरे के ज़ेरे असर इंसान की नफ्सियात या उसका जहन परवान चढ़ता है। इसी थ्योरी में हम बात कर रहे होंगे इंसान की ज़िंदगी के 8 मुख्तलिफ मराहिल की, जो उसके ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं और उनके कुछ पर्टिकुलर पीरियड्स हैं, यानी उनके कुछ मखसूस उनके टाइम पीरियड्स या उस ज़िंदगी के मुख्तलिफ उम्र के हिस्से हैं। एरिक एरिक्सन बताते हैं कि इंसान की साइको सोशल डेवलपमेंट में लोगों का बहुत अहम किरदार होता है, यानी जिन लोगों में वो पलता है, उठता बैठता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है, उनका बहुत असर होता है किसी भी बच्चे की शख्सियत पर। इसी तरीके से जिस सकाफ़त या जिस माशरे में कोई बच्चा परवान चढ़ता है उसका भी बहुत अहम किरदार होता है। जो थ्योरी इन्होंने ये पेश की है इसको इन्होंने अख़ज़ किया है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल से। अब ये एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या होता है? एपिजेनेटिक प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जिस तरीके से शिकम मादर में बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है, उसकी जिस्मानी नशोनुमा होती है, जो कि बतदरीज मुख्तलिफ मराहिल से होकर एक शख्स जो है वो दुनिया में वजूद जिसका होता है, दुनिया में पैदा होता है, तो वो एक जिस तरह 9 महीने का अरसा है और हर महीने में उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से जो इंसान की साइको सोशल डेवलपमेंट है, यानी जो उसकी नफ्सियात की डेवलपमेंट है, जो उसके जहन की डेवलपमेंट है माशरे के ज़ेरे असर, वो भी मुख्तलिफ मराहिल में होती है। जिस तरह एपिजेनेटिक प्रिंसिपल में हम कहते हैं कि अगर पिछली स्टेज में कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो वो अगली स्टेज पे बराह रास्त असरअंदाज होती है और चीज़ें मज़ीद ख़राब से ख़राबतर हो जाती हैं। इसी तरीके से जब हम साइको सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे तो हम इस पर गौर करेंगे कि किस तरीके से बचपन में की गई गलतियाँ या बचपन में होने वाले हादसात बच्चे की जवानी और अधेड़ उम्र पे भी असरअंदाज होते हैं। हम इस थ्योरी में बात करेंगे साइको सोशल क्राइसिस की, यानी हर स्टेज में बच्चा एक ख़ास जो है वो चैलेंज से गुज़रता है, कुछ ख़ास तगो-दौ करता है, कुछ चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द तब्दील होती हैं उनसे नबर्द आज़मा होने की कोशिश करता है, उसको हम क्राइसिस कहते हैं। आम तौर पे, अमूमी तौर पे हम क्राइसिस का लफ्ज़ किसी नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा, कोई बहुत बड़ा मुअम्मा, कोई बहुत बड़ा जो है किसी हम चैलेंज या हादसा, ये नेगेटिव कॉनोटेशन में ये वर्ड यूज़ होता है। जबकि यहाँ पे जो क्राइसिस का मतलब है वो एक सिंपल के एक इम्तिहान है। साइको सोशल क्राइसिस का मतलब ये है कि बच्चे के ऊपर एक ऐसा इम्तिहान हर स्टेज में आ जाता है जिससे वो नंबर आज़मान होने की कोशिश करता है। कभी वो पास होता है, नहीं सक्सेसफुल होता है, और कभी उसको फेलियर का सामना करना पड़ता है। ये वो 8 स्टेजेस हैं जो एरिक एरिक्सन ने डिस्क्राइब किए, जिनको हम 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहली स्टेज है ये इसको हम कहते हैं कि ये बर्थ से 18 मंथ्स तक होती है। अच्छा, एक बात याद रहे कि इस पूरी थ्योरी में बताए गए जितने भी ये उम्र के हिस्से हैं, जो भी पीरियड्स हैं, ये बहुत रिजिड नहीं हैं, बल्कि ये फ्लेक्सिबल हैं। यानी ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा इन्हीं उम्र के हिस्सों में इस क्राइसिस से नबर्द आज़मा हो। मुमकिन है कि कुछ बच्चे पैदाइश से 19 महीने या 20 महीने तक भी इस पहली स्टेज में रह सकते हैं। इसी तरीके से ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर
कोई शख्स किसी स्टेज का बहुत अच्छा सोल्यूशन निकालता है, किसी स्टेज के जो साइको सोशल क्राइसिस है उससे बहुत अच्छी तरह से डील करता है, तभी वो अगली वाली स्टेज में कामयाब हो, ऐसा भी हरगिज़ ज़रूरी नहीं। तो जो पहला स्टेज यहाँ पे बताया जाता है वो है बर्थ टू 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल की उम्र तक, और दूसरा स्टेज जो है वो है 1.5 साल की उम्र से 3 साल की उम्र तक, तीसरा स्टेज 4 साल से 5 साल की उम्र तक, चौथा स्टेज 6 साल से 11 साल की उम्र तक, पांचवा स्टेज जिसमें अब बच्चा नौजवानी की उम्र में दाखिल हो गया 12 साल से 18 साल की उम्र तक, जिसमें एक बड़ा हिस्सा टीनेज का भी है, और छठा हिस्सा यंग एडल्टहुड यानी कि अब जवान एक शख्स हो चुका है, सातवां हिस्सा मिडिल एज जिसको हम अधेड़ उम्र भी कहते हैं, और आठवां स्टेज ओल्ड एज यानी बुढ़ापे की उम्र है। तो ये वो 8 स्टेजेस हैं जिसमें इंसान के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, और उन तमाम चीज़ों में उसके असातिज़ा और वालिदैन बहुत मुआविन और मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये है पहला स्टेज, यानी पैदाइश से लेके 18 महीने तक। इस स्टेज में जिस क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है बच्चे को, उसको हम कहते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। एरिक एरिक्सन बताते हैं कि जब एक इंसान दुनिया में आता है तो वो इस कश्मकश का शिकार हो जाता है कि कौन लोग काबिल एतबार हैं और कौन लोग काबिल एतबार नहीं, और वो इसको मुख्तलिफ तरह से ट्राई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो होता है वो अपनी माँ से मानूस होता है क्योंकि क़ब्ल पैदाइश भी वो उसके जिस्म का हिस्सा रहा होता है। तो एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के पास जाके आराम महसूस करता है, और उसको उनसियत होती है, उससे मोहब्बत होती है, उसको अपना मानता है, अपना जानता है। लेकिन बाकी जो इर्द गिर्द के लोग हैं, यहाँ तक कि वो अपने बाप के पास जाते हुए इतना कंफर्टेबल नहीं होता जितना माँ के पास होता है। एक और वजह ये भी है कि वो जानता है कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके पास से इसके तमाम मसलों का हल है, यानी अगर उसको भूख लगेगी तो उसकी माँ के पास उसका एक हल है, अगर उसको सफाई की ज़रूरत है तब उसकी माँ के पास उसका हल है, और इसी तरीके से उसकी माँ बेहतर समझती है कि उसकी जो साइन वर्ड्स हैं या लैंग्वेज है या उसका रोना पीटना है उसका क्या मकसद है और वो क्या चीज़ चाहता है। हर स्टेज में इंसान के कोई ना कोई डेवलपमेंट टास्क होते हैं जो उसको सीखने होते हैं। ये भी बड़ी अहम बात है। एरिक्सन बताते हैं कि हर उम्र के हिस्से में कुछ चीज़ें हैं जो इंसान ने सीखनी है। अगर वो उस पीरियड में वो चीज़ें सीख लेगा तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सीख पाएगा तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा उन चीज़ों को सीखना। ये बात आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि छोटी उम्र में अगर आप कुछ सीख जाते हैं तो क्योंकि आपकी वो कच्ची उम्र होती है, फ्लेक्सिबल एज होती है, तो उसमें आप बहुत आसानी से कोई भी नई चीज़ जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर आ सकते हैं। जैसे हम कहें कि अगर एक बच्चा बहुत छोटी उम्र में, यानी कि मसलन 4 या 5 साल की उम्र में साइकिल चलाना सीख लेता है तो वो ज़्यादा आसान होता है बनिस्बत एक 18 या 20 साल का शख्स साइकिल सीखने की कोशिश करे। जो डेवलपमेंट टास्क हैं इस एज के वो ये हैं कि बच्चा ठोस ग़िज़ाएँ यानी कि सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है, और हमने देखा है कि 18 महीने करीब पहुँचते पहुँचते बच्चों को केला यानी बनाना खिलाया जाता है, या कुछ इस तरह के सीरियल्स जो कि पेस्ट की फॉर्म में होते हैं बच्चे को दिए जाते हैं। इसी उम्र का बच्चा जो है वो कुछ अपने अल्फाज गुनगुनाना या बोलना शुरू कर देता है, जिसको शायद वो खुद ही समझता हो और कोई नहीं जानता हो, लेकिन वो थोड़ा सा लैंग्वेज की तरफ आना शुरू कर देता है। और इसी तरीके से बच्चा घुटनियों चलना भी शुरू कर देता है, यानी वो अब माँ की गोद से उतर के ज़मीन पे चलना, रेंगना जो है वो शुरू कर देता है। अगर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं कि इस उम्र में जो क्राइसिस है, इस उम्र का जो साइको सोशल क्राइसिस है इस स्टेज का, वो है ट्रस्ट यानी कि एतमाद होना, और मिसट्रस्ट यानी एतमाद नहीं होना। तो अगर कोई बच्चा जिन हालात में जिस घराने में पैदा होता है उसका सामना ट्रस्ट से हो, यानी उसको जितने लोग मिलें वो काबिल एतबार उनको समझे, और उसको किसी भी मौके पे ऐसा महसूस ना हो कि उसको कोई ख़तरा है, तो बच्चे को इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट का सामना करना पड़ा। और अगर कोई ऐसा बच्चा, जैसे हम देखते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे भी बच्चे हैं जो सड़कों पे पैदा होते हैं, जो किसी गरीब घराने में या किसी खाना बदोशों के यहाँ पैदा होते हैं,
तो वो बहुत ही शदीद तकलीफ़ का शिकार होते हैं। यानी शायद उनको साया भी नसीब नहीं होता, वो धूप में पड़े रहते हैं, वक्त पे उनको जब भूख लगती है उनको खुराक नहीं मिलती, जब उनको प्यास लगती है पानी नहीं मिलता, और जब उनको सफाई की ज़रूरत होती है तो कोई भी उनको साफ़ करने वाला नहीं होता। तो ऐसे बच्चों को दुनिया बहुत ही ख़तरनाक जगह नज़र आती है, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं कि इससे पहले हम जिस जगह थे वहाँ हमारी तमाम तो ज़रूरियात तो पूरी हो रही थी, लेकिन अब हम जिस जगह आ गए हैं वहाँ तो हम पे बहुत सख्ती है और हमें किसी किस्म की कोई सहूलत मैसर नहीं। तो ऐसे बच्चों को मिसट्रस्ट का सामना होता है। थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि बच्चे के हर उम्र के हिस्से में इन दोनों चीज़ों का, जिसको हम एक को कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ है जो कि ट्रस्ट है और एक नेगेटिव चीज़ जो कि मिसट्रस्ट है, दोनों का फ्लेवर ज़रूर मिलना चाहिए। अलबत्ता जो पॉजिटिव वाली चीज़ है उसका फ्लेवर ज़्यादा होना चाहिए या उसका एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, और नेगेटिव वाली चीज़ का थोड़ा बहुत एक्सपोजर होना चाहिए। यानी बच्चा ऐसा ना हो जाए कि वो सबके पास और तमाम लोगों को काबिल एतबार समझे और हर किसी की गोद में जाने को आमादा हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन लोग काबिल एतबार हैं और कौन नहीं। तो अगर इस क्राइसिस का, जिसको हम कह रहे हैं कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एक बच्चा अच्छी तरह से इस मसले को, इस इम्तिहान से नबरदाज़मा होता है और इसको अच्छी तरह से रिजॉल्व करता है और उसका हल निकालता है, तो उसके अंदर एक सिफत पैदा होती है जिसको हम होप या उम्मीद कहते हैं।